नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे मैं आप सभी के साथ 3 स्टॉक शेयर कर रहा हूं जो कल के सेशन में एक्शन में रह सकते हैं, क्योंकि तीनों ही स्टॉक्स में कुछ ना कुछ खबर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये तीनों स्टॉक्स, इनमें से अकॉर्डिंग टू मी मेरे को लगता है कि 1-2 स्टॉक तो लोगों के फेवरेट भी हैं। तो 3 टोटल है, 1-2 फेवरेट है, एक का तो शायद आपने नाम भी नहीं सुना होगा। स्टार्ट करता हूं। पहला स्टॉक है पेटीएम का। पेटीएम की बात करें तो यहां पे कुछ बड़ी चीजें हुई हैं फ्राइडे के सेशन में। एक्शन भी आपने देखा है, स्टॉक का प्राइस भी अच्छा दिख रहा है और स्टॉक का चार्ट भी अच्छा दिख रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए क्लियरली बोल रहा हूं, मैं इस स्टॉक को रिकमेंड नहीं करता हूं। हालांकि ये जो लेवल्स हैं, इन लेवल से डेफिनेटली ये स्टॉक आपको ऊपर के लेवल्स दिखा सकता है, यहां से तेजी बन सकती है, बट फिर भी इस स्टॉक को मैं रिकमेंड नहीं करता हूं, क्योंकि उसका रीजन ये है कि कंपनी का प्रॉफिट समझ नहीं आता। कंपनी अपने मुंह से तो अब बोलने लगी है कि हम कहीं ना कहीं ब्रेक इवन हो जाएंगे आने वाले 12 महीने में, बट फिर भी बिजनेस मॉडल समझ में नहीं आता है। अब ब्रोकरेज हाउसेस इस स्टॉक पे बुलिश हुई हैं और उन्होंने 540 वाले स्टॉक पे 655 का टारगेट दे दिया। इसके दम पे स्टॉक और पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है, आपको ऊपर के लेवल्स पे आता हुआ दिख रहा है। चार्ट्स के अकॉर्डिंग पहला लेवल 540 का, जो ऑलमोस्ट आ ही गया। मुझे नहीं लगता पेटीएम के लिए 14-15 रुपए कोई बड़ी बात है और इसके लिए हमें खरीदना चाहिए। यही पेटीएम की जगह कोई और स्टॉक होता 2-3% के लिए हम लेते, लेकिन यहां पे आपका रिस्क अनलिमिटेड हो गया और प्रॉफिट 3%, तो मेरे को नहीं लगता कोई भी लेगा। बट अगर ये स्टॉक 550 के ऊपर निकल के क्लोजिंग देता है तो स्टॉक में डायरेक्टली 600 रुपए तक के लेवल्स बनेंगे, जहां आपके लिए टेक्निकल लेवल्स पे बाय बनेगी एक कॉल। जो अगर कल मुझे दिखता है ऐसा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा व्यू ओपन मार्केट में और आपको बाय रिकमेंड भी करूंगा, लेकिन अभी नहीं कर रहा हूं। ये स्टॉक रडार पे रहना चाहिए। पीछे 2-3 मेन रीजन बताता हूं मैं आपको। पहला, इन्वेस्टर मीट हुआ जहां पे इन्होंने भाई समझाया, ये मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं, बट फिर भी हम बता देते हैं। इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को समझाया, जो बड़ी बड़ी ब्रोकिंग कंपनीज है उनको समझाया है कि हम ब्रेक इवन कर देंगे अपने लॉस को एबिटा लेवल पे, यानी कामकाजी लेवल पे। और ये इनने जो फॉरकास्ट करी है वो लगभग सितंबर 2023, यानी कि अगले 4 क्वार्टर बाद ये ब्रेक इवन हो जाएंगे, ऐसा बोल रहे हैं। कंपनी कह रही है अब हम बॉटम लाइन पे ध्यान देंगे, यानी अपने प्रॉफिट पे ध्यान देंगे। अभी तक केवल हम रेवेन्यू पे ध्यान दे रहे थे, टॉप लाइन पे, अब हम बॉटम लाइन पे भी ध्यान देंगे, प्रॉफिट पे। और इनका मानना है 12 से 18 महीने पे हम आएंगे प्रॉफिट में, ऐसा कंपनी खुद कहने लगी है अब। ठीक है जी, तो ये 2-3 चीज मार्केट को अच्छी लगी। इसके बाद स्टॉक आपको ऊपर आता हुआ दिख रहा है। तो पहला स्टॉक है पेटीएम का, जहां पे लोगों का व्यू पॉजिटिव बन रहा है, बट मैं लॉन्ग टर्म के लिए आपको थोड़ा सावधानी के लिए ही कहूंगा। बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं भाई 2000-2100 का शेयर 500 पे मिल रहा है, खरीद लेना चाहिए। तो ये मार्केट में मेरे हिसाब से थिंकिंग नहीं होनी चाहिए, थॉट प्रोसेस नहीं होना चाहिए। आपको बाजार बताता है और सिखाता है कि मैं कितना गिर सकता हूं, कितना उठ सकता हूं। कितने ऐसे शेयर है जो हम हमेशा डरते रहेंगे कि यार बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया, और वो चलता चला जाता है। कितने ऐसे शेयर्स हैं जो लगता है बहुत गिर गया, बहुत गिर गया, और वो असली में बताता है कि मैं कितना गिर सकता हूं। तो बहुत चीज है ही नहीं कोई शेयर बाजार में, है ही नहीं कोई बहुत चीज। तो प्लीज ये सोच के ना लें कि बहुत गिर चुका है या बहुत बढ़ चुका है। ठीक है जी, पहला स्टॉक है पेटीएम, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल्स दी है जो शॉर्ट में बता सकते थे। अब आते हैं दूसरे शेयर की तरफ। तो ये एक टेक्सटाइल शेयर है और स्टॉक का नाम है ट्राइडेंट। इस स्टॉक में भी काफी सारे लोग एक्टिव रहते हैं और रिसेंटली फ्राइडे को तो आप देखें तो 2.8 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं। एवरेज वॉल्यूम 76 लाख शेयर्स का है। टेक्सटाइल स्टॉक्स कहीं ना कहीं फ्राइडे को थोड़ा सा बजिंग में थे। कैसे भाई, रेमंड का शेयर 17% भागा। रिसेंटली आपने गो फैशन के शेयर में भी रैली देखी है, जिसमें कि लॉक इन पीरियड एंड हुआ, उसके बावजूद भागा स्टॉक। अभी ट्राइडेंट का शेयर भी 2 दिन पहले पेटेंट कराया इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग फैब्रिक के लिए, और स्टॉक में रैली बनना स्टार्ट हुई है। इस स्टॉक पे भी मैं आपको दूंगा अपना व्यू। तो ट्रेडिंग का व्यू अभी नहीं लेना चाहिए, मतलब भावनाओं में ना बहे, खरीदे ना। क्यों? स्टॉक बीच में लगभग जुलाई से, इनफैक्ट जून से गिरना गिर रहा था, जून में रुका है। और जो गिरावट का बॉटम है ना, वो 34-35 रुपए है और टॉप 40 से 41 रुपए। तो लगभग इस तरीके से बहुत बार स्टॉक घूम चुका है। यहां ट्रैपिंग हो सकती है और हायर लेवल पे ट्रैपिंग हो जाएगी। अब देखिए 38 रुपए पे आ गया ऑलमोस्ट। आप खरीदोगे तो 41 मैक्सिमम चला जाता है, फिर नीचे आ जाता है। तो एक बार या तो ऊपर में 42 रुपए के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए तो हम कहीं ना कहीं डिसाइसिवली पॉजिटिव होकर खरीदेंगे, या फिर स्टॉक को गिरने दो, 35-36 के पास खरीद के बैठ जाओ चुपचाप। लॉन्ग टर्म के लिए वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा बुक वैल्यू के हिसाब से महंगा है, अदरवाइज तो पेयर कंपैरिजन करा मैंने तो नॉर्मल दिख रहा था मुझे। स्टॉक अगर किसी भी रीजन से गिर के, वैसे बहुत दूर का लेवल है, 25-26 रुपए पे आ रहा है, तो लॉन्ग टर्म के लिए हीरा स्टॉक है ये। कंपनी के कुछ बड़े टारगेट्स हैं अपने सन 2025 तक के, वो मुझे लगता है अगर आते हैं तो ये डेफिनेटली यहाँ से डबल होने की दम रखता है। ऑलरेडी इसका हाई 70 रुपीज़ का, जो कि यहाँ से डबल का है। लास्ट स्टॉक है, एक पेनी स्टॉक है, बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड।
बजाज ग्रुप का स्टॉक है। इस स्टॉक में कंपनी ने बड़ी कमेंट्री करी है। कंपनी ने फ्राइडे के सेशन में जो कहा उसके बाद 20% का सर्किट लगा स्टॉक में। कंपनी ने कहा कि हमारे जो भी ओवरड्यूज थे हमने कंप्लीट कर दिए हैं सितंबर 2022 तक, और जो भी हमारे कहीं ना कहीं पेमेंट्स थी इंस्टॉल, जो मैं आपके साथ एग्जैक्टली वर्ड शेयर करना चाहूँगा जो कंपनी ने कहा है, मुझे उसके लिए थोड़ा सा डाटा निकालना पड़ेगा। तो कंपनी ने जो भी वर्ड्स बोले हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पे इनके लोन वगैरह से रिलेटेड कुछ थी। देखिए, कंपनी पेड एंटायर ओवरड्यूज टूवर्ड टर्म लोन इंस्टॉलमेंट्स टिल सितंबर 2022। नेक्स्ट टर्म लोन इंटरेस्ट यानी कि जो लोन का इंटरेस्ट है वो नवंबर तक पूरा क्लियर कर दिया है। कंपनी के ऊपर अब कोई भी ओवरड्यू नहीं है और कंपनी अपनी लेंडर्स के साथ पूरी तरीके से बनी हुई है। तो ये कहीं ना कहीं इसकी तरफ से अपडेट आई जो बाजार को बहुत पसंद आई और बाजार में स्टॉक का शेयर रॉकेट हो गया। ये स्टॉक है 3 जो आपके लिए रडार पे रहने चाहिए। कल के सेशन में भी इनमें फॉलोइंग तेजी देखने को मिल सकती है। यदि मेरी वीडियो होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।